दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ चुके हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो उनके ऊपर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन। तो स्टेम एपिडर्मिस, मोनोकॉट लीफ एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस, डाइकॉट लीफ एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल एब्सेंट होती है बेटा रूट एपिडर्मिस में। जिसको नहीं पता वो मेरे लेक्चर्स जाके देखे, उसमें लिखा हुआ है क्यूटिकल जो होती है वो रूट एपिडर्मिस में एब्सेंट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, सही है। इट इज़ ऑफन कवर्ड बाय क्यूटिकल एक्सटर्नली, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ यूजुअली मल्टी लेयर, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड, इट मे बी, इट कैन बी मल्टी लेयर्ड। यूजुअली तो सिंगल लेयर्ड होती है लेकिन मल्टी लेयर्ड हो सकती है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ यूजुअली मल्टी लेयर्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू कंसिस्ट क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मल टिश्यू का कौन सा पार्ट जो होता है वो कौन सा कंपोनेंट है जो क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करता है? ट्राइकोम्स तो शूट हेयर हो सकते हैं, शूट हेयर होते हैं, तो वो तो गलत हो गया। गार्ड सेल्स, क्यूटिकल, सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स कंसिस्ट करता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्यूटिकल क्या होती है? जो रूट एपिडर्मिस में एब्सेंट होती है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल जिसको हम क्यूटीन बोलते हैं उससे बनी होती है। सब्सिडरी सेल्स क्या होती है? सब्सिडरी सेल्स वो सेल्स होती हैं द सेल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स के आसपास सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसमें पूछा क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मल टिश्यू का कौन सा कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करता है, तो आंसर कौन सा होगा? गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर गार्ड सेल्स एक्सेप्ट। मतलब जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है ना ये सारी गलत है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मतलब एक सही है और वो सही वाली ही हमें मार्क करनी है। तो दे आर बीन शेप्ड इन ग्रासेस, ये तो गलत है, ग्रासेस में तो डम्बल शेप्ड होती है। नॉन ग्रीन सेल्स गलत है, ग्रीन सेल्स होती हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करती हैं गार्ड सेल्स, है ना, अभी हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में। दे डोंट इनक्लोज द स्टोमेटल पोर, ये भी गलत है। देयर आउटर वॉल इज़ थिन एंड इनर वॉल इज़ थिक, ये सही है। गार्ड सेल्स की आउटर वॉल बेटा थिन होती है और इनर वॉल थिक होती है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। तो आंसर क्या होगा? 4। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पिथ और एंडोडर्मिस। देखो एपिडर्मिस तो होगी नहीं क्योंकि कॉर्टेक्स हमने किस में पढ़ा है? हमने कॉर्टेक्स पढ़ा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स वो होते हैं ग्राउंड टिश्यू, मतलब उसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं आएंगे और एपिडर्मिस नहीं आएंगे, तो एपिडर्मिस तो आंसर होगा नहीं क्योंकि कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। अब कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर होती है हाइपोडर्मिस, फिर होता है पिथ, फिर होती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, क्योंकि कॉर्टेक्स के हमने 3 पार्ट पढ़े, आउटर लेयर हाइपोडर्मिस पढ़ी है, देन जनरल कॉर्टेक्स पढ़ा, उसके बाद हमने एंडोडर्मिस पढ़ी है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी हुई? कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किस कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है? तो हाइपोडर्मिस तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, एंडोडर्मिस भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा था। तो हाइपोडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की और एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, और दोनों ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने पढ़े हैं। मेडुला भी हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पढ़ा था। मेडुला का है जो हमने पिथ पढ़ा था ना बेटा, पिथ को ही हम मेडुला बोलते हैं। तो एपिडर्मिस हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ा है, तो एपिडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, फिर उसके बाद डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में, उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।